उनको आजमाइशों में नहीं डाला जाएगा, उनको आजमाइशों की भट्टी में तपाया नहीं जाएगा। क्या लोगों ने ये समझ रखा है? वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तुमसे पहले भी हमने बहुत सारी कौमों को आजमाया था। हमने उनके ऊपर तरह तरह की मुसीबतें डाली थी, तरह तरह की आजमाइशें डाली थी। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ये अल्लाह का दस्तूर है, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की सुन्नत है। वो हर दौर में अपने ईमान वाले बंदों को आजमाएगा ताकि सच्चों को अलग कर दे, झूठों को अलग कर दे, मोमिन को अलग कर दे, मुनाफिक को अलग कर दे। ईमान के रास्ते में आजमाइश तो आएगी नहीं। ईमान का रास्ता कोई इतना आसान रास्ता नहीं है। आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और आपने इस्लाम के अंदर अपने आप को दाखिल कर लिया तो तैयार हो जाओ, आपके रास्ते में तरह तरह की मुसीबतें आएंगी। हो सकता है ऐसा भी दौर आए कि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर आपके मुंह में अंगारे डाल दिए जाएं। ऐसा दौर भी आ जाए कि तौहीद के बदले में आपको अपनी जान गंवानी पड़ जाए। अल्लाह के नबी ने ऐसे मौके पर फरमाया था, ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुतिलता औ हुर्रिकता। अगर ऐसा दौर आ जाए कि तौहीद के बदले में तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तुम कत्ल हो जाना, तुम जलने पर जलना गवारा कर लेना, मगर तौहीद से कॉम्प्रोमाइज मत करना। आज क्या हो रहा है? लखनऊ से 300 मुसलमान, लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर एक जगह पहुंचते हैं। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर पहुंचते 300 मुसलमान, जिसमें बुर्का पोश औरतें भी हैं। और वहां जाने के बाद एक ऐसी जगह की वो जियारत करने जाते, एक ऐसी जगह का दीदार करने जाते, एक ऐसी जगह का दर्शन करने जाते जहां के बारे में हम सब जानते हैं कि अल्लाह का एक घर गिरा करके वहां बुतखाना बनाया गया। और बड़े डंके की चोट पर कहते हैं, साहब हम तो मुसलमान हैं। मीडिया उन मुसलमानों को हाईलाइट भी करता है। मीडिया की नजर में वो बड़े अच्छे मुसलमान हैं। मीडिया कहता है कट्टर मुसलमानों, देखो तुम कैसे मुसलमान हो, देखो ये मुसलमान है, ये इस्लाम के मानने वाले हैं, और मौका आया तो फला के आगे भी सर झुकाने के लिए तैयार हो गए। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हारे मुंह से तो अल्लाह के सिवा कोई लफ्ज नहीं निकलता। हाय दुनिया वालों, कान खोल करके सुन लो, हमने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही होता है हमारा सर झुकेगा तो अल्लाह के आगे झुकेगा, हमारी पेशानी अगर झुकेगी तो अल्लाह के आगे झुकेगी। हम किसी का नारा अगर लगाएंगे, किसी की मोहब्बत का तराना अगर गाएंगे, किसी के आगे अगर हम हाथ फैलाएंगे तो वो जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, और किसी और के दर पे सर झुकाने वाला सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। और इस्लाम का दुश्मन यही चाहता है। माफ करना, अगर आपको ये लगता है कि उसे आपकी दौलत से प्रॉब्लम है, नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी मेरे पास मुंबई से एक औरत की कॉल आई, इसी बिहार की, बंगाल की रहने वाली वो खातून इस वक्त मुंबई में रहती हैं। कहने लगी, मौलवी साहब, शेख साहब, मेरे वालिद हाई कोर्ट के जज से रिटायर हुए हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पर थे, आज मुंबई में 3 करोड़ का बंगला उन्होंने बनाया है। मौलवी साहब सब कुछ अच्छा है, मगर मेरे वालिद का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें उलमा से नफरत है, उन्हें इस्लाम से नफरत है, वो नाम के मुसलमान है, उनके अंदर दीनदारी नाम की कोई चीज नहीं है। माफ करना मेरे भाइयों, अगर हमारी कौम में ऐसे जज तैयार हो रहे हैं, ऐसे वकील तैयार हो रहे हैं, ऐसे डॉक्टर तैयार हो रहे हैं जो नाम के मुसलमान हैं और उनके दिल में इस्लाम की कोई मोहब्बत नहीं है, उनके दिल में अल्लाह की कोई मोहब्बत नहीं है, उनके दिल में तौहीद नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसे वकील, हमें नहीं चाहिए ऐसे जज, हमें नहीं चाहिए ऐसे डॉक्टर, हम ऐसे जाहिल, हम उनसे बेहतर उस जाहिल मुसलमान को समझते हैं जो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है मगर अल्लाह की तौहीद को जानता है, अल्लाह को पहचानता है, उसे मालूम है कि सर किसके आगे झुकाना है, उसे मालूम है किसके आगे नहीं झुकाना है। और इसीलिए हम कहते हैं दुनिया जिन मदरसों का मजाक उड़ा रही है, हुकूमत के निशाने पर मदरसे,
अपनों के निशाने पर मदरसे, गैरों के निशाने पर मदरसे। मगर बरहेट वालों और झारखंड वालों और गोड्डा वालों और साहिबगंज वालों, कान खोल करके सुन लो, जब तक ये मदरसे मौजूद हैं, जब तक काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं मदरसों में बुलंद की जा रही हैं, जब तक आपके बच्चे यहाँ पे कुरान पढ़ रहे हैं, जब तक ये मौलवी हजरात यहाँ पे कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं, तब तक आपके बच्चे इंशाअल्लाह मुर्तद नहीं होंगे। यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा दुनिया के किसी कोने में चला जाए, इंशाअल्लाह वो मुर्तद नहीं होगा, वो इस्लाम का दामन कभी हाथ से जाने नहीं देगा। हम गरीबों की पूंजी क्या है मेरे भाई? हम गरीबों के मकान बड़े छोटे छोटे हैं, झोपड़पट्टियों में रहने वाले और मामूली दुकान चलाने वाला और मजदूरी करने वाला मुसलमान भी अगर आज इस्लाम की मोहब्बत उसके सीने में मौजूद है, अल्लाह की तौहीद उसके सीने में मौजूद है, रब्बे काबा की कसम वो अरबपति से बेहतर है जिसने बड़े पैसे कमा लिए, जिसने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बहुत बड़ा बिजनेस